वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसी कली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा। क्यों व्हाई आई वांट टू नो। क्यों फेविकॉल से चिपक गया मुझसे। अच्छी, कभी कभी तो बंदा अकेला छोड़ देता है। प्रभास भी आ सकता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है व्हाई ऑस्ट्रेलियंस एंड साउथ अफ्रीकन्स लव महिंद्रा। व्हाई आई वांट टू नो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। व्हाई ऑस्ट्रेलियंस एंड साउथ अफ्रीकन्स लव महिंद्रा मोस्ट सेलिंग पिकअप। Fuel economy is unbelievable. It doesn't cost you anything to run it. The power it had through the lower gears, far better than any other ute I've had. Just how strong and sturdy the Mahindra is compared with other vehicles. ये जो लोग आपने देखे, ये वो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीका के लोग हैं जो महिंद्रा स्कॉर्पियो के पिकअप को ओन करते हैं और इन सभी के महिंद्रा के इस पिकअप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। रिसेंटली महिंद्रा को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। महिंद्रा साउथ अफ्रीका में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है और उनका स्कॉर्पियो पिकअप वहाँ के 3 मोस्ट सेलिंग पिकअप्स में आ गया है। और अभी तक जितने भी बाहर के रिव्यू वीडियोस मैंने देखे हैं या रिव्यूज़ को मैंने पढ़ा है, मुझे ऑलमोस्ट सारे ही रिव्यूज़ पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। पर ऐसे क्यों है कि इतने सारे पिकअप्स ऑप्शन होने के बाद भी साउथ अफ्रीका के लोग महिंद्रा को चूज़ कर रहे हैं ओवर देम? हम इस वीडियो में हर उस बात के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से महिंद्रा साउथ अफ्रीका में फेम गेन कर रहा है। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर महिंद्रा अपने इस गाड़ियों को बेच रहे हैं। इसके अलावा ये जानेंगे कि कैसे इनके इंजन इतने ज़्यादा रिलायबल होते हैं कि अमेरिकन, जापानीज़ और चाइनीज़ कार कंपनीज़ को पछाड़ कर ये तीसरी पोजीशन पर आ चुके हैं। वो सारी बातें भी जानेंगे जैसे महिंद्रा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी माइलेज और उनके पिकअप की आधी प्राइसिंग बाकी पिकअप्स के मुकाबले कैसे उनके फेवर में काम कर रही है वहाँ पर। वीडियो में ये भी पता रहेगा कि कैसे इंडियंस के अपनी कंपनी को सपोर्ट करने की वजह से महिंद्रा ऑफशोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और एंड में ये भी बताऊंगा कि महिंद्रा की ये साउथ अफ्रीकन मार्केट को ग्रैब करने का तरीका टोयोटा के 80s में अमेरिकन मार्केट को ग्रैब करने के तरीके से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि महिंद्रा इंडिया के बाहर कौन कौन से देशों में अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं। तो अगर मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करूं तो महिंद्रा एशिया पैसिफिक में 9 देशों में अपनी कार्स को बेच रहे हैं, जिसमें बड़े नाम लूँ तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान भी शामिल है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को मिला के वो लगभग 7 देशों में अपनी कार्स को बेच रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अमेरिका में वो 4 देशों में अपनी कार्स को बेच रहे हैं। अगर मैं कुछ देशों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊं जहां महिंद्रा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2006 में महिंद्रा अपने पिकअप को लेकर साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, जहां पर आज की डेट में वो इन गाड़ियों को बेच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2009 में पहुंचे थे और अभी सिर्फ वहां पर वो अपनी पिकअप रेंज को ही बेच रहे हैं। इसके बाद 2014 में वो न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां पर वो अपने पिकअप्स की रेंज को ही बेच रहे हैं। और 2019 में उन्होंने इंडोनेशिया में भी अपने पैरों को जमाना चालू किया। पर ये तो सिर्फ हम महिंद्रा के पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। पर अगर हम महिंद्रा के सारे वेंचर्स को जोड़ दें, जैसे कि महिंद्रा के ट्रैक्टर और उनका टेक महिंद्रा, तो वो 100 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल हैं इस टाइम। अब महिंद्रा काफ़ी देशों में तो एग्जिस्ट करती है, पर अगर हम उनके पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। महिंद्रा पिछले 16 साल से साउथ अफ्रीका में अपनी कार्स को बेच रहे हैं, पर हमेशा से ही वहाँ पर वो उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटी रही है। पर 2019 में नामसा यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ साउथ अफ्रीका ने महिंद्रा को फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बताया है पैसेंजर व्हीकल्स और पिकअप ट्रक्स की रेंज में। और इसी साल महिंद्रा ने अपनी व्हीकल्स में 33% की ग्रोथ भी दिखाई थी। और ये सब तब हो रहा था जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका की कार मार्केट भी नीचे जाने लगी थी काफ़ी ज़्यादा। और इससे भी अच्छी बात जो मुझे पता लगी है वो ये है कि 2022 में नामसा की मंथली सेल्स फिगर्स की रिपोर्ट में टोयोटा हाइलक्स और इसूज़ू डी-मैक्स के बाद महिंद्रा पिकअप 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला पिकअप बन गया है साउथ अफ्रीका के अंदर। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि महिंद्रा को ऐसा करने के लिए फोर्ड रेंजर, चाइना के GWM कंपनी के 2 पिकअप्स को, निसान के 2 पिकअप्स को और टोयोटा लैंड क्रूजर 79 सीरीज़ को पछाड़ना पड़ा है, तब जाके वो 3rd पोजीशन पे आए हैं। एक इंडियन व्हीकल के लिए इंडिया से बाहर जापानीज़ और अमेरिकन कार ब्रांड्स को पछाड़कर आगे पहुंच जाना कोई आसान बात नहीं है। साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट 10% ऐसे लोग रहते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम से यहाँ पर हैं, यानी कि गोरे लोग।
और ये जो वाइट पीपल का ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा पैसे वाला है अफ्रीका के अंदर। और हमने हमेशा से देखा है कि ये जो कॉकेशियन लोग होते हैं यह इंडिया को हमेशा से ही पिछड़ा हुआ समझते आए हैं, और उनका एक इंडियन कंपनी को पसंद करना एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इंडियन ब्रांड के लिए। और हम और भी ज़्यादा अमीर देशों में अपनी गाड़ियों को पहुंचा पाएंगे धीरे धीरे। जैसा इसका एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, और वहाँ पर भी जो लोग इसे ख़रीदते हैं वो इसके लिए पॉजिटिव रिव्यू ही रखते हैं। अब हम ये तो जान चुके हैं कि महिंद्रा ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है कुछ देशों में, पर अब हम जानेंगे कि उन्होंने आखिरकार ऐसा किया कैसे है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न तो उनकी इंजन रिलायबिलिटी है। मैंने जितने भी अभी तक रिव्यूज़ पढ़े हैं सभी ने महिंद्रा के डीजल इंजन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी है। महिंद्रा अपने सभी पिकअप्स के अंदर 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन यूज़ करते हैं। महिंद्रा के डीजल इंजन्स का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा छूट मिलती थी डीजल के प्राइस के ऊपर, और इसीलिए उन्होंने पर्जो के इंजन को यूज़ करना स्टार्ट करा अपनी गाड़ियों के अंदर। पर बाद में उन्होंने अपने इंजन्स को भी बनाना चालू कर दिया, क्योंकि महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ एसयूवी ही थी, तो उनको कई तरीके के अलग अलग डीजल इंजन्स को डेवलप करना पड़ा, और इसी वजह से धीरे धीरे महिंद्रा की बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो गई डीजल इंजन्स के अंदर। इसके अलावा मैं ये बात मानता हूँ कि महिंद्रा दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचने वाली कंपनी है, और उनके अंदर काफ़ी सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी आते हैं। इस बात की वजह से उनके इंजन की रिलायबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सारे ही ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर डीजल इंजन्स को ही डेवलप करते हैं। जैसे महिंद्रा के पास मित्सुबिशी एग्रीकल्चर मशीनरी के 33% स्टेक है, और ये ब्रांड जो है वो काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट और ट्रैक्टर इंजन्स और ट्रैक्टर को बनाने के लिए जाना जाता है। ये एक जापानीज़ कंपनी है, और ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, जो कि एक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और फिर इनके इंजन की रिलायबिलिटी तो वैसे ही अच्छी होनी है, जिसका फ़ायदा शायद महिंद्रा को भी मिलता हो। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमेशा से ही सॉलिड बिल्ड वाली गाड़ियाँ बनाते आए हैं, और हमने रिसेंटली देखा है कि इनकी गाड़ियाँ अब एनकैप में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रही हैं। और ये बात स्कॉर्पियो के साथ भी है। इंडिया के उलट अफ्रीका में पिकअप्स बहुत ही सारे कामों में लिए जाते हैं। जैसे केप टाउन में अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह यूज़ होते हैं, पर रूरल एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा लोड उठाने के लिए या ट्रेलर्स को भी पुल करने के लिए यूज़ होते हैं। महिंद्रा के पिकअप्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। इनकी बॉडी पे जो स्टील यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इनकी चैसी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये बातें इस गाड़ी के वेट में भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। महिंद्रा के इस पिकअप का ग्रॉस वेट 2050 किलोग्राम है। वहीं इससे 2 गुना ज़्यादा महंगी टोयोटा हाइलक्स, जिसकी डायमेंशन भी ज़्यादा है और इसका इंजन भी बड़ा है, इसका कर्व वेट सिर्फ 1850 किलोग्राम ही है। और महिंद्रा की टोइंग कैपेसिटी भी 2500 किलोग्राम है, और हाइलक्स की कैपेसिटी इससे थोड़ी सी ही ज़्यादा है, जबकि महिंद्रा पिकअप का टॉर्क 150 Nm ही कम है टोयोटा हाइलक्स से। महिंद्रा पिकअप के ग्रोथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है इसकी प्राइसिंग। महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में जो सीखा है वो अब दुनिया में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो महिंद्रा का ये पिकअप 18 लाख का पड़ता है, अगर हम टॉप से एक नीचे मॉडल की बात करें तो। वहीं हाइलक्स सेम कन्फिग्रेशन में 38 लाख का पड़ता है, यानी कि लगभग ये 2 गुना ही है इसके प्राइस का। प्राइस के अलावा महिंद्रा पिकअप की माइलेज भी अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा अच्छी है। महिंद्रा की साउथ अफ्रीका में कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण हम इंडियंस का महिंद्रा की गाड़ियों को पसंद करना भी है। बाकी किसी भी ब्रांड के मुकाबले महिंद्रा के लिए अपने बिजनेस को किसी भी देश में सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बाकी कोई भी ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल किया, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, हर देश के इंसान को पता है, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है जहाँ से LG और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स निकले हैं, और वहाँ की Hyundai भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है बाकी देशों में, तो लोगों को एक विश्वास रहता है कि यहाँ की किया भी काफ़ी अच्छी होगी, और वो उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर महिंद्रा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास ऐसी कोई भी एडवांटेज नहीं है, इसीलिए उनको काफ़ी सारे साल लग गए साउथ अफ्रीका में अपने पैर जमाने में, और उनको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। पर उनका ये सर्वाइवल भी मुमकिन ना हो पाता अगर इंडियंस भारी मात्रा में उनकी गाड़ियों को ना खरीदते। तो हम जब उनकी गाड़ियों को खरीदते हैं तो उनको इंडिया के बाहर जाकर बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस आता है। उनको पता होता है कि वो इंडिया में इतना बिजनेस कर रहे हैं कि वो बाहर सस्टेन कर सकते हैं। अब ये जो महिंद्रा का सिनेरियो है, ये पूरा का पूरा जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर की वर्किंग स्ट्रेटेजी ऐसा दिखाई देता है। एक एग्जांपल देता हूँ, होंडा या टोयोटा कोई भी ले लो, वो अमेरिका में अर्ली 80s में जब अपना बिजनेस जमा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर सस्ती, रिलायबल और अच्छी माइलेज देने वाली गाड़ियों को बेचने से ही शुरुआत करी थी, जैसा महिंद्रा कर रहे हैं। और उनके अपने होम कंट्री में भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, जैसा हम रिसेंटली इंडिया में भी देखने लगे हैं धीरे धीरे। और महिंद्रा भी काफ़ी सालों से अपनी गाड़ियों को प्रोड्यूस करने के लिए लीन प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो टोयोटा ने ईजाद करी थी अपनी गाड़ियों की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी साल पहले। आप इस बारे में इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। ये जो हम अपने देश में बनी गाड़ियों को या इनके पार्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
अभी हमने जो श्रीलंका में देखा है वो उनके साथ ये हुआ था कि उनका इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उनको पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से उनका सरकारी खजाना ही खाली हो गया पूरा का पूरा, जो कि उनकी बर्बादी के लिए कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसके उलट अमेरिका और चाइना जैसे देश इतने ज़्यादा कामयाब अपने बिजनेसेस को एक्सपोर्ट करने की वजह से ही हुए हैं, तो इसीलिए बाहर का पैसा इंडिया में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नोट पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर छोड़ें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू जी जनाब। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, इतना रिस्पेक्टिव वे महिंद्रा गए थे, महिंद्रा ने स्टार्ट किया था। ये जब वहाँ काम करने चले गए थे या करते हैं या आते हैं या कमाते हैं, मैं कहूँगी इतनी रिस्पेक्ट। आपने देखा था टोयोटा और होंडा जब कर रहा था, लेकिन महिंद्रा कर रहे थे। सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इससे पहले महिंद्रा की कोई प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, बिल्कुल। तो ऐसे कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के आगे अपने आप को पेश करना, लोगों को यकीन दिलाना, लोगों के एतमाद जीतना, लोगों का ट्रस्ट जीतना, लोगों की अच्छी सर्विस देना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जबकि आपका कॉम्पिटिटर टाटा हो, आपने देखा था टाटा के बारे में हमने बहुत सुना था और मुझे लगता था कि टाटा है। बिल्कुल आपके महिंद्रा का एक कॉम्पिटिटर ही है, और वो इतना अच्छा कॉम्पिटिटर, इतना ऑनेस्ट मैं कहूँगी, इतना लॉयल, अपनी चीज़ों को लेकर इतना सिंसियर, तो शायद ही महिंद्रा आगे बढ़ जाए। लेकिन अभी मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा इनका रुझान बढ़ गया है। किया कॉम्पिटिटर था, किया के इससे पहले प्रोडक्ट वहाँ मौजूद थे, तो उसके बावजूद भी महिंद्रा ने वो वाली इंटेंसिटी मेरे मामले में आपको पैदा नहीं होती थी। अच्छा, तो मैंने किया के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। किया की जो गाड़ियाँ हैं इसके बारे में पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, बीच में बहुत ज़्यादा इनका क्रेज़ चढ़ गया था लोगों पे। अच्छा, हैं बहुत ज़्यादा बला की एक्सपेंसिव कार्स हैं, बला की एक्सपेंसिव, दिखने में बड़ी क्यूट सी हैं, बड़ी अट्रैक्टिव हैं और अच्छी लगती हैं। बॉडी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है इनका, लेकिन रिलायबल नहीं है। इनके बारे में 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए लोगों के साथ कि ना, हमारे जीतो पाकिस्तान का एक शो है जिसमें ना कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, तो गिफ्ट किए जाते हैं। तो उसके अंदर 1-2 लोगों को किया कि जो कार है वो गिफ्ट मिली, उन्होंने यूज़ किया, चलते चलते आग लग जाती है इसमें। ओहो। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, लोगों ने किया कि जो गाड़ियाँ ली थी उसके बाद इनकी सेलिंग बहुत ठप हो गई, बहुत कम हो गई। पाकिस्तान में रुझान बहुत ख़त्म हो गया लोगों का, क्योंकि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थी तो लोग ले लिया करते थे। और उसके अंदर ये देखने को मिला कि चलते चलते 2 टुकड़े हो जाते। यानी कि इनका जो बॉडी है ना, जैसे ये कह रहे थे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी पे काम करते हैं, इसका बॉडी इतना ज़्यादा मतलब रिलायबल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जो मॉडल जो है महिंद्रा का साउथ अफ्रीका में फेमस हुआ है, तो वो मतलब है कि साउथ अफ्रीका जो है वैसे ही जंगली इलाका, जंगलात है, पहाड़ी इलाका है, तो ये वाला मॉडल की खुसूसियत यही है कि मतलब पहाड़ों पर खड्डों। हाँ, महिंद्रा के बारे में हमने सुना था कि रॉकी प्लेसेस हो, पहाड़, ये वाला मॉडल खास तौर पर पानी हो, खुरदुरी, जो रॉकी प्लेसेस होते हैं, खुरदुरे रोड होते हैं, उसके ऊपर ये आराम से चलती है, मक्खन की तरह बिल्कुल। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, आर्म्ड पे भी बहुत काम किया। आर्म्ड के लिए बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह। अच्छा, किसी भी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को दुनिया तक लाने में, और दुनिया उस पर यकीन करे और दुनिया उसको मज़ीद यूज़ करे और वो वहाँ पॉपुलर हो, सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने जो बताया है कस्टमर को, जो उसकी वही हो। अच्छा, सबसे और दूसरी चीज़ प्राइस, कि आप जो चीज़ दे रहे हो एक शख्स को, चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, अफोर्डेबल और मुनासिब प्राइस में मिल रही है, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लूट लो। अच्छा, पहले क्या करते हैं कंपनी के कारोबार की एक स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे पहले आप बहुत ही कम मार्जिन पे लेके जाते हो चीज़ों को, ताकि आप सबसे पहले तो वहाँ पे फेमस हों, आपका एक नाम बने, आपका एक वहाँ पर आवाम के अंदर एक चीज़ फैले। सही। अच्छा, फिर जब आपका जब महिंद्रा यहाँ छप गया, महिंद्रा। अच्छा, एक दिन नहीं छपा, 16 साल। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आप अपने प्राइस थोड़े से इंक्रीज करते भी है ना, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को तब तक आपकी आदत हो चुकी होती है, आपसे जुड़ चुके होते हैं, आपसे कनेक्ट हो चुके होते हैं। तो ये एक चीज़ है कि लोगों की आदत हो चुकी थी, और यहाँ पर जो है इतने साल हो गए हमें एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी आदत नहीं पड़ी, फिर भी कहती हैं कि हाँ ठीक है आप चले जाएं। अब प्रभास मिलेगा तो कौन आपको रखेगा? देखेंगे। अच्छा, खैर, आदत, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए। मैं आदत क्या, आदतें प्रभास फितरत है।
आदत पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, फितरत पे नहीं। तो मैं अच्छा, आदत पड़ गया हूँ। बात सुने, मैं बहुत अच्छी बात अच्छा, बोलने अच्छा। वाली हूँ। अक्सर हमें लोगों से सुनने को मिलता है कि इंजन सबसे अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ का इंजन बहुत अच्छा हो। जैसे हम फ्रिज में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसर बहुत अच्छा होना चाहिए। कंप्रेसर है जो फ्रिज की जान होता है, तो किसी भी गाड़ी का इंजन उसकी जान होता है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो इंजन चाहिए होता है। इंजन अच्छा है तो अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, टूट फूट का शिकार भी हो जाती है, तो हम उसको मरम्मत करवा के साल चला सकते हैं उस चीज़ को, उस कार को या उस बाइक को, वॉटएवर जो भी है। तो इन्होंने एक स्पेशलिटी रखी कि इंजन को बहुत पावरफुल रखा, माइलेज बहुत अच्छा दिया, बॉडी पे बड़ा काम किया, इनका बिल्ड बहुत स्ट्रांग रखा। तो आपकी चीज़, आपकी प्रोडक्ट 16-17 साल बाद क्यों आप लेकिन फेमस तो होनी है। आप अगर मार्केट से कोई चीज़ लेती हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई सी भी चीज़, लेकिन 50-100 रुपये आप ज़्यादा दे देती हैं, बिल्कुल लेकिन वो चीज़ अगर अच्छी मिलती है तो आपको दुख होता है। नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ अच्छी मिल गई, और मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँगी, थोड़े से प्राइस ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब की चीज़ मिल गई तो आप मुतमईन हो जाते हैं। तो यही चीज़ महिंद्रा की है कि महिंद्रा ने आपको चीज़ अच्छी दी। आज इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है दुनिया में, चंद ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेवरेट का माल या अच्छा, और सबसे मेन चीज़ प्रोडक्ट इंडिया। एक तो कार्स के डिज़ाइंस बहुत एंटिक, ऊपर से कलर्स आपने देखे, रेड है तो ऐसा रेड है कि इतना अट्रैक्ट कर रहा है आपको। मेरी एक मिनट के लिए आंखें हटी नहीं रही थी उस कार की, जो फर्स्ट सीन में जैसे हमें दिखाया गया, रेड बिल्कुल। और दूसरे कलर्स जो हैं, शेप जो है, मैं कहूँगी हर वे में काम किया है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज़ को अच्छा, फोकस कुछ कर चीज़ें दिया। ऐसी हैं कि जिस चीज़ों के साथ कुछ कंट्री के नाम जुड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जापान है या चाइना है या इस तरह की कोई कंट्री हैं जो गाड़ियाँ बनाते हैं। दूसरा आप तसव्वुर नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतने तरक्की याफ्ता देशों में इंडियन प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा फेमस, ये एक मैं कहता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है हम कि अंग्रेज़ हमें कमतर समझते हैं, हमें पिछाड़ते हैं, हमें अच्छा नहीं समझते हैं। हम एशियाई लोगों में है ये थोड़ा क्या सा, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस पे तो रहा थर्ड वर्ल्ड वाली बात। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वाली बात। तो अभी उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि हमेशा हमें तो पिछाड़ते हैं अंग्रेज़, हमें इतना गोरे इतना पसंद नहीं करते, हमारी चीज़ों को हमेशा डिग्रेड करते हैं, पीछे ढकेल देते हैं और दूसरी चीज़ों को अपना लेते हैं। लेकिन हैरत की बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि अभी उनका रुझान इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन कार्स की तरफ इतना बढ़ा। इसको सिर्फ कहेंगे कि बेहतरीन चीज़ बनाना, बिल्कुल, और क्वालिटी अच्छी रखना, प्राइस अच्छे रखना, ट्रस्ट को जीत लेना, सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ इंडियंस के लिए बहुत बड़ा प्राउड। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।